हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्स। माई सेल्फ कोमल और हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो है वो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने 5th क्लास तक अपना कर लिया है सारे क्लासेस, जिसमें हमने जो है क्वीन एलिजाबेथ के टाइम तक का पूरा पढ़ा हुआ है, यानी एलिजाबेथन एरा तक अभी तक हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। और ये जो क्लास है इसमें हम जैकोबियन एज को पढ़ रहे हैं, जो कि एलिजाबेथन एज का ही लेटर पीरियड है। इसको हम लोग जैकोबियन पीरियड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेम्स फर्स्ट जो है वो आपके थ्रोन पे आ गए थे और क्वीन एलिजाबेथ की जो है वो डेथ हो गई थी। तो अगर आपने मेरा एलिजाबेथन एज वाला जो वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वो नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप डॉट कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चल क्या रहा था। तो अगर हम देखें कि एलिजाबेथन टाइम पे हमने देखा कि ड्रामा, पोइट्री, प्रोज हर तरीके से जो है वो लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था। ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा पीक पे था। ठीक है, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और हमने देखा था कि कैसे हर एक तरीके से लिटरेचर जो है अपने ग्रोथ पे था और कैसे ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा जो है वो हमारे प्ले राइटर ने लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, और कैसे रोमन और क्लासिकल जो लिटरेचर है उनका जो है बहुत ज़्यादा ग्रीक लिटरेचर का इन्फ्लुएंस था हमारे इंग्लिश लिटरेचर पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और हमने देखा था कि कैसे हमारे इंग्लिश लिटरेचर का रिवाइवल हुआ था और वो कैसे अपने पीक पर आई थी एलिजाबेथन टाइम पे। आज की जो वीडियो है उसमें हम जैकोबियन एज को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जेम्स फर्स्ट का जो है वो टाइम एरा है, जिसको हम लोग जैकोबियन एज कहते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसके सारे पॉइंट्स को, और हम पॉइंटर में ही डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि यूजीसी नेट या अदर जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको हेल्प करेगा अच्छे से आंसर को समझ के टिक करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही पॉइंटर वाइज हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है, जैकोबियन एज हो या किसी भी एज में। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं जैकोबियन एज की। इससे पहले हमने एलिजाबेथन एज को डिस्कस किया था। तो जैकोबियन एज का जो टाइमलाइन है वो 1603 से 1625 तक है। देखिए, 1500 आपका 1558 में आपकी जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वो थ्रोन पे आती हैं और 1603 में उनकी जो है वो डेथ हो जाती है, एंड आपके जेम्स फर्स्ट जो है वो उसके बाद थ्रोन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद आपके जो है वो जेम्स फर्स्ट आते हैं और उन्हीं के नाम को यूज़ करते हुए इसको जैकोबियन एज जो है वो नाम दिया गया है। जैकोब्स बोला जाता है लैटिन में जेम्स को, और इसी का जो है यूज़ करते हुए इस जो पीरियड का नाम है, इस एज का जो नाम है वो है जैकोबियन एज। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1603 से 1625 तक है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कई बार जो है जैकोबियन एज या फिर एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज के टाइमलाइन को पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है जैकोबियन एज। जैसे हमने देखा था कि एलिजाबेथन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे कि जैकोबियन एज क्यों इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूएशन ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। अब हमने देखा ना कि एलिजाबेथन टाइम का ही ये लेटर पीरियड है, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो रहा है आपके जो रेनेसा के थॉट हैं, जो रेनेसा चल रहा था ना इंग्लिश में, उसी का कंटिन्यूएशन होता है। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा इस यहाँ पर भी कंटिन्यू होता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, मतलब इस पीरियड में भी शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा मेजर जितने भी उनके प्ले हैं और लेटर जितने भी उनके प्ले हैं वो उन्होंने इस एज में भी पब्लिश करवाए हैं और लिखे हैं। ठीक है, राइज ऑफ डार्क ट्रेजेडीज एंड सैटारिकल कॉमेडीज। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या होगा ना, बेन जॉनसन अपने ड्रामाज लिखेंगे। ठीक है, और जो शेक्सपियर ने भी ड्रामाज लिखे हैं, या जो इस एज के जितने भी ड्रामा हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क थीम का यूज़ किया है ट्रेजेडीज़ में, और सैटारिकल कॉमेडीज़ लिखे गए, यानी कि प्योर कॉमेडीज़ नहीं है, उसमें सटायर है। ठीक है, उसमें एक तंग कसा जाएगा। ठीक है, तो जो इस टाइम का जो आपका ड्रामा है, जो इस टाइम का वर्क है, वो बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा सटारिकल है। ठीक, फ्लरिशिंग ऑफ प्रोज इंक्लूडिंग जेम्स बाइबल। ठीक है, किंग जेम्स बाइबल 1611। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका प्रोज में भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपका जो है ग्रोथ आएगी, और इस टाइम पे ही आपका फर्स्ट जो है एक बाइबल का जो है वो आएगा वर्जन, जिसको बोलते हैं किंग जेम्स बाइबल 1611। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जो है कंटिन्यूएशन हो रहा है इस एज में आपके इंग्लिश रेनेसा का। ठीक है, जो एलिजाबेथन एज है उसी का कंटिन्यूएशन हुआ है इस टाइम पे। गोल्डन एज इसको भी बोला जाता है, क्योंकि मेजर जो ट्रेजेडीज़ हैं, जो डार्क ट्रेजेडीज़ हैं और फेमस ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं, इस टाइम पे भी लिखी गई हैं। तो इस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क लिटरेचर में लिखा गया है, तो इसलिए इसको गोल्डन एज बोला जाता है, इसको भी। ठीक है, और कंटिन्यूएशन है ये। इसके अलावा इस टाइम पे प्रोज में कैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, क्योंकि बाइबल जो है, किंग जेम्स बाइबल जो है 1611 में आया, जिससे जो है वो प्रोज में भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ आई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस टाइम पे मेजर इवेंट्स क्या हुए थे, यानी कैसे हम क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो है वो जैकोबियन एज पे आए हैं। जेम्स फर्स्ट
सक्सीड एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1603, ठीक है। तो जेम्स फर्स्ट जो है वो सक्सीड करते हैं, जीतते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट को 1603 में, ठीक है। गन पाउडर प्लॉट जो है 1605 में होता है, तो ये एक मेजर इवेंट है। तो आपको मेजर इवेंट्स याद रखने, इतना कुछ डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को मेनली ये फोकस जरूर करना होता है कि पॉलिटिकली या सोशल लेवल पे क्या चल रहा था सोसाइटी में, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है लिटरेचर को। तो आपको मेजर इवेंट्स याद रखने हैं, इतना कुछ ये नहीं देखना कि गन पाउडर प्लॉट क्या था या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको बस याद रखना है। तो पहला हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ था इस टाइम पे, इस एज के टाइम पे, वो था कि जेम्स फर्स्ट जो है वो सक्सीड कर जाते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट को 1603 में, ठीक है। और 25 तक वो रहते हैं जेम्स फर्स्ट। इसके अलावा गन पाउडर प्लॉट एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जो कि 1605 में हुआ था। किंग्स जेम्स बाइबल आया था प्रोज में, तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि एक तरीके से रिलीजियस चेंजेस हो रहे होंगे ना, तो किंग्स जेम्स बाइबल जो आया ना 1611 में, ये बहुत फेमस एक इवेंट है। इसके अलावा कॉलोनाइजेशन एक्सपेंडेड, ठीक है। तो कॉलोनाइज हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे जो है वो आपका 1588 में जब वो स्पेनिश अरमांडा जो एक वॉर है, बैटल है, वो होता है और आपका इंग्लिश जो है वो जीत जाती है, इंग्लैंड जीत जाती है, तो कैसे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और अपने जो अपना जो ट्रेड है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और कैसे जो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड को। तो अब इस यहाँ पर आते-आते 1607 तक आते-आते बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशन जो है वो इंग्लैंड का अदर कंट्रीज़ में जो है वो एक्सपेंड हो गया था। आई होप कि मैंने आपको मेजर जो है हिस्टोरिकल इवेंट समझा दिया हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉलोनाइजेशन बहुत एक्सपेंड हो गया था। जो चीज़ें अभी एलिजाबेथन टाइम पे स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे अब यहाँ पर आने के बाद हिस्टोरिकल इवेंट्स में कॉलोनाइजेशन बहुत एक्सपेंड हो गया था। ट्रेड सिस्टम बहुत ज़्यादा इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग हो गया था अदर कंट्रीज़ में। इसके अलावा गन पाउडर जो प्लॉट होता है और जेम्स फर्स्ट जो है वो सक्सीड कर जाते हैं आपके एलिजाबेथ फर्स्ट को। तो ये सारे मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे। अब हम बात करेंगे लिटरेरी थीम्स की या लिटरेरी फीचर्स की, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो लिटरेरी जो थीम था या फीचर था हमारे लिटरेचर का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क और बहुत ज़्यादा जो है वो सैटारिकल हो गया था, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्टेबल था आपका इंग्लैंड, ठीक है, एलिजाबेथन टाइम पे, और क्वीन एलिजाबेथ थी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें सही जा रही थी, तो लिटरेचर भी बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा नेचुरल था। बट अब यहाँ पर क्या है, और ह्यूमन नेचर भी उस टाइम पे ह्यूमनिज्म पे भी फोकस किया जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स को और अच्छी जो है वो थीम्स को और पॉजिटिव थीम्स को एलिजाबेथन टाइम पे स्टार्टिंग में यूज़ किया जा रहा था। पर जैसे-जैसे हम लोग लेटर पीरियड्स में आते हैं, यानी जैकोबियन एरा में आते हैं, जेम्स फर्स्ट के टाइम पे आते हैं, तो जैसे क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड से हटती हैं 1603 में और जेम्स फर्स्ट आते हैं, तो इस टाइम पे कितना पॉलिटिकली और जो है वो करप्शन और ये सारी चीज़ें हुई होंगी ना, तो वर्क में भी आपको वही देखने को मिलेगा। डिसइल्यूजमेंट देखने को मिलेगा आपको इस टाइम के वर्क में, फीचर रहेगा। थीम कैसी होगी? रिवेंज होगा, एम्बिशन होगा, करप्शन होगा, एंड आपका पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सैटारिकल और बहुत ज़्यादा आपका जो है वो पॉलिटिकली इंट्रिग्यूट जो है वो आपके जो है थीम्स यूज़ किए जाएँगे। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ किया जाएगा, यानी साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो है कॉम्प्लेक्स होगा इस टाइम का। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा, जैसे इस टाइम के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वर्क में, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को जो है फेस कर रहे होंगे साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा डार्कर टोन होगा देन एलिजाबेथन लिटरेचर, ठीक है। तो इस टाइम पे डार्कर जो है वो टोन का यूज़ किया जाएगा, सैटारिकल एंड रियलिज्म का यूज़ किया जाएगा, यानी सटायर का यूज़ किया जाएगा, रियलिज्म का यूज़ किया जाएगा, और मेटाफिजिकल पोएट्री इस टाइम पे इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे विट का, कंसीट का, ये सब का यूज़ किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि देखिए पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो लिटरेचर में भी वैसे ही चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। रिवेंज, एम्बिशन, करप्शन, पॉलिटिकल चेंजेस, ये सारी चीज़ें हुई ना, जेम्स फर्स्ट का आना, एलिजाबेथन फर्स्ट का जाना, तो ये सारी चीज़ों की वज़ह से कितना सब कुछ चेंज हुआ होगा। ह्यूमन नेचर चेंज हो गया, हर चीज़ में एक जो है वो कहीं न कहीं चेंजेस आ रहे थे। तो साइकोलॉजिकली आपका और जो है वो टोन में भी लिटरेचर के बहुत ज़्यादा चेंज आया और थीम में भी, ठीक? तो इतना याद रखना है। आई होप कि मैंने समझा दिया हो कि जैकोबियन एज में फीचर्स कैसे हो गए थे हमारे लिटरेचर के, और इससे पहले एलिजाबेथन एज में क्या चीज़ें थी और कैसा फीचर था, ठीक है? तो आपको एलिजाबेथन वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक? तो जैकोबियन एज में ऐसे प्लेस लिखे जा रहे थे। अब इस टाइम के राइटर्स कौन-कौन से थे मेजर, ठीक है? तो सबसे पहली बात मैंने पहले ही बताया कि आपके विलियम शेक्सपियर हैं एलिजाबेथन टाइम पे, ठीक है? क्योंकि वो अपना लिखना स्टार्ट करते हैं ड्रामास का एलिजाबेथन टाइम पे, पर लेटर उनके जो प्लेस हैं, उनकी जो लेटर जितने भी प्लेस हैं, वो सारे उन्होंने अपने जैकोबियन एज में लिखे हैं। तो इसीलिए ये इस टाइम पे भी लिख रहे थे, जैकोबियन एज में भी वो लिख रहे थे, ठीक है? बाकी बेन जॉनसन लिख रहे थे जिन्होंने कॉमेडी का यूज़ किया था, ठीक है? इसके अलावा आपका जॉन वेब्स्टर लिख रहे थे इस टाइम पे। अब हम बात करेंगे जैकोबियन एज के वर्क की। हमने बात किया ना कि बहुत ज़्यादा डार्क टोन यूज़ किया जा रहा था, करप्शन, ठीक है, एम्बिशन, इसके अलावा पॉलिटिकल चेंजेस को दिखाया जा रहा था। तो अब आप देखिए कि लिटरेचर में भी वो सारी चीज़ें, हम क्यों बोल रहे हैं कि लिटरेचर में ये सारी चीज़ें आ गई थी एलिजाबेथन एज से, ये थोड़ा-सा डार्क और ज़्यादा जो है वो सैटारिकल हो गया था। तो जैसे कि अगर अब बात करें किंग लियर की, तो किंग लियर भी दिखाता है उस टाइम के किंग्स के बारे में और करप्शन के बारे में, एम्बिशन के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकली जो चेंजेस हो रहे थे जैकोबियन एरा में उसके बारे में। तो किंग लियर क्या है? एक तरीके से आपका जो है ऐसा वर्क है जो उस टाइम के एरा के बारे में कहीं न कहीं आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मैकबेथ की, जो
एम्बिशन जिसमें दिखाया गया है, तो ये मैकबेथ भी एक ऐसा ही वर्क है, ठीक है? जो उस टाइम के डार्कर टोन और एम्बिशन और रिवेंज इन सब चीज़ों को दिखाता है, करप्शन को दिखाता है। टेम्पेस्ट दिखाता है, ठीक है? ह्यूमन नेचर में कितना चेंज आ गया था उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें, ह्यूमनिज़्म कहीं न कहीं खत्म हो रहा था और लोगों के अंदर जो चेंजेज़ आ रहे थे, तो वो दिखाया गया है। टेम्पेस्ट है, इसके अलावा द डचेस ऑफ माल्फी आप ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे द डचेस ऑफ माल्फी है, वो भी बहुत डार्कर टोन में लिखा गया है। इसके अलावा द व्हाइट डेविल है। तो ये सारे वर्क क्या हैं? ये सारे वर्क इस टाइम के एरा के जो चीज़ें थी उसको दिखाता है और उससे कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस थे ये सारे वर्क। तो आप इस टाइम के वर्क को देखिए, जैकोबियन एरा के वर्क को और एलिज़ाबेथन एज के एरा को, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि कैसे चेंजेज़ हुए थे। ठीक है? अब हम बात करेंगे व्हाई डिड जैकोबियन लिटरेचर बिकम सो डार्क, ठीक है? तो इस टाइम पे एलिज़ाबेथन टाइम के बाद जब हमारा जैकोबियन एरा आता है तो क्यों इतना ज़्यादा जो है वो लिटरेचर डार्क हो जाता है इस टाइम पे? क्योंकि एलिज़ाबेथन टाइम पे बहुत पॉज़िटिव और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा चीज़ें सही चल रही थी। तो उस टाइम पे कितने अच्छे वर्क लिखे जा रहे थे, बहुत अलग तरीके के वर्क थे जहाँ पे रिवेंज नहीं, जहाँ पे करप्शन नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ह्यूमनिज़्म, इंडिविजुअलिज़्म को दिखाया जा रहा था आपके वर्क में, ठीक है? पर अभी जब हम आते हैं पॉलिटिकल आपका जो है वो जैकोबियन लिटरेचर की तरफ, तो इतना डार्क क्यों हो गया था? अब हम ये समझेंगे। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ठीक है? इतना ज़्यादा पॉलिटिकली जो अनसर्टेन हो गया था ना इंग्लैंड, इसकी वजह से, क्योंकि आफ्टर एलिज़ाबेथन फर्स्ट जब उनकी डेथ हो जाती है, पीपल वरीड अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? तो जब एलिज़ाबेथन एज के टाइम पे एलिज़ाबेथन की डेथ होती है और उसके बाद अचानक से इतना सब कुछ चेंज हो जाता है इंग्लैंड में, जेम्स फर्स्ट आते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर वो एक अनसर्टेनिटी थी, उनके अंदर जो है एक फ़ियर था कि आप पॉलिटिकली लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए इंग्लैंड में, क्योंकि एलिज़ाबेथन के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टेबल था सब कुछ, ठीक है? तो ये एक दिक्कत, ये एक थी जिसकी वजह से लिटरेचर भी वैसे लिखे जा रहे थे। द गन पाउडर ऑफ 1605 इंक्रीज़ फ़ियर एंड सस्पिशंस, ठीक है? तो इस टाइम पे जो गन पाउडर वाला जो एक प्लॉट हुआ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग फ़ियर और सस्पिशियस हो गए थे चीज़ों को लेके। राइटर बिकम मोर इंटरेस्टेड इन बिट्रेयल, कॉन्स्पिरेसी एंड आपका करप्शन, ठीक है? तो इस चीज़ों में ज़्यादा लोगों का और राइटर्स का इंटरेस्ट हो गया था कि बिट्रेयल को दिखाना, ठीक है? और आपका करप्शन को दिखाना, एम्बिशन को दिखाना, इन सब चीज़ों को दिखाना। तो कहीं न कहीं राइटर्स भी इंटरेस्ट ले रहे थे, जैसा पॉलिटिकली लोगों के अंदर चल रहा था, तो राइटर्स भी उन्हीं सब चीज़ों पे लिख रहे थे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे इन सब चीज़ों को लेके, तो राइटर्स ने भी ऐसे ही थीम्स को अपने वर्क में दिखाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जैकोबियन लिटरेचर इतना ज़्यादा डार्क है। जैसे किंग लियर, मैकबेथ, ठीक है? ये सारे वर्क हमने देखे ही, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। एक और रीज़न है जिसकी वजह से बहुत डार्क हो जाता है इस टाइम का जो लिटरेचर है, क्योंकि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इंग्लैंड वाज़ डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, ठीक है? तो इंग्लैंड इस टाइम पे डिवाइड हो गया था बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप में। क्वेश्चन अबाउट सिन, डेथ, जजमेंट एंड साल्वेशन, बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चंस आ गए थे कि भाई सिन है, जो है, उसके बाद डेथ है, जजमेंट है, साल्वेशन है, इन सबको लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है कहीं न कहीं क्वेश्चन डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया था। रिलीजियसली बहुत ज़्यादा लोग जो है ये नहीं कि एक ही तरह तरह के आइडियाज़ को या एक ही तरह के बिलीफ्स को फॉलो कर रहे थे। उनके अंदर अलग-अलग थॉट्स आ रहे थे कि भाई जो डेथ है वो कैसे होती है, जजमेंट है वो कैसे होता है, साल्वेशन कैसे, लोगों के अंदर था कि साल्वेशन कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही थी लोगों के दिमाग में। तो इसीलिए रिलीजियसली भी बहुत ज़्यादा ग्रुप बन गए थे अलग-अलग बिलीफ्स वाले लोगों के, ठीक है? बिकम इम्पोर्टेंट लिटरेरी कंसर्न, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे लिटरेचर में भी राइटर्स ने कहीं न कहीं अपने कैरेक्टर्स में दिखाया, ठीक है? तो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी हमारा बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है लिटरेचर इतना डार्क होने का। डार्कर व्यूज़ ऑन ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है? तो ये जो डार्कर व्यूज़ थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, ये भी इसका बहुत ज़्यादा रीज़न बनता है डार्क लिटरेचर का, ठीक है? लिटरेचर ऐसा क्यों हो गया था, हम ये पढ़ रहे हैं। तो लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से देखिए, जो-जो चेंजेज़ होंगे ना सोसाइटी के अंदर, वही लिटरेचर में भी कहीं न कहीं हमारे चेंजेज़ आएँगे उससे, ठीक है? तो अब बात करते हैं अगर कि डार्कर व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। जैकोबियन राइटर्स ऑफ्टन शो ह्यूमन एज़ अ एम्बिशन, ग्रीडी, जेलस एंड करप्शन, ठीक है? तो जैसे आप देखिए मैकबेथ को कितना ज़्यादा एम्बिशियस दिखाया गया, एम्बिशन की वजह से उसको कितना ज़्यादा जो है वो करप्ट हो जाता है, वो ह्यूमन नेचर उसका उसका नेचर कितना करप्ट हो जाता है और जिसकी वजह से उसका कितना ज़्यादा डाउनफॉल होता है। तो ये आप देखिए कि जैकोबियन राइटर्स जो है वो ऐसे ही कैरेक्टर्स को शो कर रहे थे जिसमें एम्बिशन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें ग्रीड हो, जिसमें जेलसी हो, जिसमें करप्शन हो। ओके, इंस्टेड ऑफ आइडलाइजिंग हीरोज़, लिटरेचर रिप्रेजेंटेड मोरली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स, ठीक है? आइडलाइज़ हीरो को दिखाने के जगह, ब्रेव हीरोज़ को दिखाने की जगह जैकोबियन एज के जो राइटर्स थे उन्होंने लिटरेचर में रिप्रेजेंट किया मोरली करप्ट और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स को, लाइक मैकबेथ, लाइक लेडी मैकबेथ, ठीक है? और अदर जितने भी हमने देखे, ओथेलो जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे। तो ऐसे कैरेक्टर्स को चुना उन लोगों ने, आइडलाइज़ नहीं किया अपने हीरोज़ को। जो ह्यूमन नेचर उस टाइम पे लोगों के अंदर जो जो थॉट्स और जो जैसे लोग हो गए थे उस टाइम पे जैकोबियन एरा के टाइम पे, वो उन्होंने अपने कैरेक्टर्स में दिखाया, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न है कितना डार्क है हमारा लिटरेचर, ठीक है, उस टाइम का। सोशल एंड मोरल करप्शन इतने सारे जो हो रहे थे।
लाइक राइटर्स क्रिटिसाइज द करप्शन ऑफ द कोर्ट एंड सोसाइटी। राइटर्स ने अपने वर्क के थ्रू करप्शन को क्रिटिसाइज किया है, कोर्ट को, सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया, वेल्थ, पावर, सेक्सुअल इमोरलिटी एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड नेगेटिवली। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है वेल्थ को, पावर को, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर को, पॉलिटिकल जो है वो एम्बिशंस को, इन सब चीज़ों को नेगेटिवली भी, सॉरी, नेगेटिवली भी जो है वो प्रेजेंट किया गया था। जो भी आपके ह्यूमन नेचर में है वो सबको करेक्टर्स में। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे मैकबेथ को देखिए, ओथेलो को देखिए, ठीक है, किंग लियर में उसकी जो डॉटर्स थी उसको देखिए, तो आप बहुत सारे शेक्सपियर के ही वर्क को देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे शेक्सपियर ने अपने वर्क के अंदर, अपने करेक्टर्स के अंदर हीरोज को बहुत ज़्यादा जो है आइडलाइज नहीं करते हुए उनके अंदर जो है वो सारे जो है वो ह्यूमन नेचर को दिखाया है, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी, जो उस टाइम पे सोसाइटी में चल रहा था। तो अगर आपको ये देखना है कि भाई उस टाइम पे डार्क कितना क्यों लिखा जा रहा था, इतने डार्कर टोन का, सैटारिकल टोन का, और इतना ज़्यादा जो है वो करप्शन और ये सब चीज़ों को क्यों दिखाया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा ही कहीं न कहीं सोसाइटी का भी जो है वो नेचर और जो सोसाइटी में चेंजेस जो है वो हो रहे थे एलिज़ाबेथन के बाद। ठीक है, जेम्स फर्स्ट जब आया तब। ठीक है, तो ये सारे रीजंस बने। स्टाइल कैसा था? ठीक है, स्टाइल मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर ड्रामेटिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स और ड्रामेटिक था। ठीक है, और आपका जो है वो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आयरनी, सटायर, सिंबलिज्म एंड डार्क इमेजिनरी, बहुत ज़्यादा जो है वो आपका आयरनी का यूज़ किया जाता था, मतलब क्रिटिसाइज करते थे, सटायर करते थे, सिंबल्स का यूज़ करते थे, अलग अलग जो है वो करप्शन को और आइडियाज़ को अपने शो करने के लिए अपने राइटर्स जो है पोइट्री में और ड्रामा में। इसके अलावा डार्क इमेजिनरी का यूज़ करते थे। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता था, जो रियलिटी है और जो उसका अपीयरेंस है, मतलब जैसा वो कैरेक्टर दिख रहा है और जो उसकी रियलिटी है। ठीक है, मतलब अगर दिखाया वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है पर अंदर से ऐसा भी है कि वो कंफ्यूज रहता है, जैसे कि आपका हेमलेट हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट, यानी ऐसे जो है पोल अपोजिट जो है वो एक ही कैरेक्टर के अंदर दो तरीके के जो है वो पोल अपोजिट आइडियाज़ को शो किया गया, जहाँ पे रियलिटी में उसके अपीयरेंस में कुछ और था, उसकी रियलिटी कुछ और थी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स को यूज़ किया जा रहा था, ऐसे टाइप के टोन को यूज़ किया जा रहा था, और ड्रामेटिक एंड कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका लिटरेचर में जो है वो थीम को यूज़ किया जा रहा था। मोर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स होंगे। आपके एलिज़ाबेथन टाइम की तरह नहीं होगा, जबकि यहाँ पर बहुत साइकोलॉजिकली वो खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कैरेक्टर्स को दिखाएँगे, या बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो एम्बिशन दिखाएँगे कैरेक्टर्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें। इन ड्रामा शॉकिंग इवेंट्स एंड इंटेंस इमोशनल सिचुएशंस वर कॉमन। ठीक है, ड्रामा के अंदर शॉकिंग इवेंट्स, इंटेंस इमोशनल सिचुएशंस को दिखाना बहुत कॉमन हो जाएगा। जैकोबियन एज में आप देखिए जितने भी वर्क हैं, जैसे लेडी मैकबेथ के जो सीन्स दिखाए गए हैं, कितना ज़्यादा जो है वो इंटेंशनल है, कितना ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इमोशनली। ठीक है, और जो भी उसको होता है, हेलुसिनेशन होते हैं उसको, तो ये सारी चीज़ें देखिए ड्रामा में कैसे जो है वो इवेंट्स को दिखाया जा रहा है, कैसे सिंबल्स का यूज़ करके कैसे जो है वो डार्क थीम को, इमेजिनरी को दिखाया गया। तो आपको ये याद रखना है कि स्टाइल कैसा था, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ड्रामेटिक था। सटायर यूज़ किया जाता था, आयरनी, सिंबलिज्म और डार्क इमेजिनेशन का यूज़ किया जाता था। एक ही कैरेक्टर्स के अंदर दो तरीके के जो है वो अलग-अलग कॉन्ट्रास्ट जो है वो अपीयरेंस को और रियलिटी को दिखाया जाता था। साइकोलॉजिकली बहुत कैरेक्टर्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब इस टाइम पे मेटाफिज़िकल पोएट्री बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गई थी, यानी मेटाफिज़िकल पोएट्स इस टाइम पे अपने जो है मेजर पोएट्रीज़ उन्होंने लिखे हैं, और इस टाइम के जो एरा है जैकोबियन एरा, उसमें मेटाफिज़िकल पोएट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मेजर पोएट्स और ग्रुप माने जाते हैं, जिसमें आपके थे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, इसके अलावा एंड्रयू मार्वल। तो ये सारे जो हैं वो मेटाफिज़िकल बहुत फ़ेमस पोएट हैं। अच्छा, इनका आप बहुत सारे और भी मेटाफिज़िकल पोएट्स हैं, आप उनको सर्च करेंगे, बट इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँगी कि इनका स्टाइल कैसा था। तो ये विट, कंसीट, पैराडॉक्स, आर्गुमेंटेशन, इसके अलावा रिलीजियस जो है और फिलोसॉफिकल थीम्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें विट क्या है, क्लेवर और इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को यूज़ करते थे अपनी पोएट्री के अंदर। कंसीट्स यानी दो बिल्कुल ही पोल अपोजिट चीज़ों को कंपेयर करते थे। जॉन डन की पोएम है, आप उसमें देख सकते हैं बहुत सारे जो है वो अलग डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने जो है वो कंपेयर किया है, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है एक दूसरे से। वैसी चीज़ों को जब राइटर या पोएट जो है एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उससे कंपैरिजन करता है, तो उसे कंसीट कहते हैं। और बहुत ज़्यादा क्लेवर और इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ का जब यूज़ करता है तो उसे विट कहते हैं। तो मेटाफिज़िकल पोएट्स विट और कंसीट्स का बहुत यूज़ करते थे, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। पैराडॉक्स का यूज़ करते थे, ठीक है? यानी 2 जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ को जो है वो यूज़ करना एक साथ, ठीक है? आर्गुमेंटेशन का यूज़ करते थे, पोएम में जो है वो बहुत बार आर्गुमेंट्स हो रहे होते थे। अब ब्लेंड करते थे थॉट्स को और इमोशंस को, यानी थॉट और इमोशन दोनों को जो है वो ब्लेंड करके लिखते थे। डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और रिलीजियस और फिलॉसॉफिकल दोनों थीम्स में लिखते थे। यानी कि अगर आप बात करेंगे जॉन डन की या जॉर्ज हर्बर्ट की, तो ये सब रिलीजियस, फिलॉसॉफिकल सारे थीम्स का यूज़ करते थे। पर मेनली मेटाफिज़िकल पोएट्स जो है वो विट और कंसीट्स का बहुत यूज़ करते थे। ये आपको इनके याद रखने हैं कि ये किस टाइप के स्टाइल में लिखते थे, बिकॉज़ बहुत बार पूछा जाता है।
ठीक। अब बात करते हैं जैकोबियन एज के बारे में पॉइंटर्स में, ठीक है। अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने डिस्कस किया टाइमलाइन, इसके अलावा क्या-क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से लिटरेचर इतना डार्क था, कौन-कौन से जो है वो मेजर राइटर्स थे जो इस टाइम पे लिख रहे थे, वर्क कैसे लिखे जा रहे थे और कौन-कौन से थे। अब हम एक वन लाइनर में डिस्कस करेंगे अपने पूरे जैकोबियन एज को और रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आपको सारे यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं लास्ट में बता रही हूँ, अच्छे से इसको रिवाइज़ करवा रही हूँ, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। एक लाइनर में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। तो सबसे पहले जैकोबियन एज जो है 1603 से 1625 में स्टार्ट हुआ था जेम्स फर्स्ट के टाइम पे। जैकोबियंस जो वर्ड है वो आया है आपका लैटिन वर्ड से। इस टाइम पे आपका जेम्स फर्स्ट आते हैं और आपका क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है 1603 में आपकी जो है वो थ्रोन से हट जाती हैं और आपका जेम्स फर्स्ट आ जाते हैं और उन्हीं के नाम पे जो है वो जैकोबियन एज रखा गया है। इसके अलावा मेजर थीम क्या था? डेथ, डीके, करप्शन, रिवेंज, एम्बिशन, मोरल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें चल रही थी? बहुत ज़्यादा डेथ, डीके, करप्शन, रिवेंज, एम्बिशन एंड मोरल डिसऑर्डर चल रहा था और वही लिटरेचर में दिखाया गया। जैकोबियन ड्रामा इज़ नोन एज़ फॉर वॉयलेंस, इंटरल्यूक, इसके अलावा आपका बात करेंगे रिवेंज, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिवेंज, वॉयलेंस का, इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जा रही थी आपके कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। इसी टाइम पे आपके लेटर जितने भी ट्रेजेडीज़ हैं, वो आपके जैकोबियन एज में शेक्सपियर के जो है वो उन्होंने लिखे हैं। इंपॉर्टेंट जैकोबियन ड्रामेटिस्ट कौन-कौन से थे? तो बेन जॉनसन थे, आपका जो है वो जॉन वेबस्टर थे, इसके अलावा आपका थॉमस मिल्टन थे, जॉन फॉर्ड थे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ पर हमने जैकोबियन एज के बारे में डिस्कस किया, मेजर जो इवेंट्स थे, जो भी चेंजेस आए थे जैकोबियन एज में, जेम्स फर्स्ट के आने के बाद लिटरेचर में, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। जैकोबियन एज जो है वो लेटर पीरियड ही है आपका एलिज़ाबेथन एज का, बट मैंने इसको सेपरेटली इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मुझे ये डिस्कस करना था कि कैसे लिटरेचर जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है एलिज़ाबेथन टाइम के बाद जैकोबियन एज में, जेम्स फर्स्ट के आने के बाद और एलिज़ाबेथन के डेथ के बाद। तो वो मुझे थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना था, तो इसलिए मैंने सारे पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट है उससे ये नई वीडियो बनाई जैकोबियन एज पे। हालाँकि ये आपका जो है जैकोबियन एज जो है वो लेटर पीरियड को ही बोला जाता है एलिज़ाबेथन के। तो ये आपको अच्छे से मैंने बता दिया है इस वीडियो में। इसके बाद की जो है वीडियो अब आएगी, इसके बाद की वीडियो में हम लोग जो है वो कैरोलिन एज को जो है वो डिस्कस करेंगे और उसको जो है अच्छे से समझेंगे कि वो कैसे उसमें कैसे चेंजेज़ आए, कौन-कौन से मेजर उसमें जो है वो पॉइंटर्स हैं। ठीक है? तो ये एंड है इस वीडियो का। थैंक यू सो मच।